नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का एक्सरसाइज 6 का एक कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज जो है दशमलव वाला संख्या के ऊपर है। देखिए निम्न दशमलव संख्या, मतलब ये सब जो दशमलव संख्या दिया हुआ है इन सभी को स्थानीय मान सारणी में लिखना है। सॉल्व नहीं करना है, सारणी में सॉल्व इसको करना है, स्थानीय मान सारणी में। तो आइए पहले देखते हैं स्थानीय मान सारणी क्या होता है। देखिए पहले स्थानीय मान सारणी हम आपको बनाना सिखाते हैं। इसको हम बीच से एक पाई ऐसे पार देंगे जो कि हमारा हमें पॉइंट को दर्शाएगा, दशमलव को दर्शाएगा। ये जो है समझिए कि बीच में पॉइंट रहता है। इधर दशांश हो जाएगा, शतांश, हजारवा, 10,000वां। इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ई इकाई होगा, ई दहाई, ये सैकड़ा, हजार। देखिए इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। अब देखिए ये इकाई के बाद यहाँ समझिए कि पॉइंट होता है। कोई भी अंक रहे उसके लास्ट में समझिए कि पॉइंट रहता है। और दशमलव वाला में तो दिया हुआ ही रहता है, दशमलव वाला जो पॉइंट अंक रहेगा। देखिए पॉइंट के बाद हम गिनती कैसे गिनते हैं। पहले आता है दशांश, फिर शतांश, हजारवा, और फिर 10,000वां। देखिए 10, ये सब तो इकाई दहाई, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, ऐसे हो जाता है इस पॉइंट के इधर। लेकिन हम कैसे गिनते हैं, देखिए 1/10, यहाँ बटा में हो जाएगा 10। शतांश रहेगा तो 1/100, हजारवा रहेगा तो 1/1000, 10,000 रहेगा तो 1/10,000। इस प्रकार हो गया। देखिए ये पॉइंट के इधर वाला अंक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट के इधर वाला अंक को पूर्ण संख्या खंड बोलेंगे। पूर्ण संख्या खंड। अब पॉइंट के इधर वाला अंक को हम बोलेंगे दशमलव खंड। पॉइंट के इधर वाला अंक को बोलेंगे हम सभी दशमलव खंड। अब देखिए यही सारणी आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और बोला जाएगा कि स्थानीय मान सारणी में लिखना है, तो पहले इस प्रकार का सारणी हम सभी बना देंगे। अब देखिए ये सब का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी दशमलव वाला अंक है, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 8684.846। आप सभी ऐसे पढ़ेंगे, बट ये गलत है। ये गलत तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। इसको सही तरीका से पढ़ेंगे 8684.846। पॉइंट के बाद 846 नहीं बोलेंगे हम सभी। पॉइंट के बाद हमसे बोलेंगे सिंगल सिंगल अंक को 846 या 846, 8684.846। इस तरह से पढ़ा जाता है दशमलव वाले अंक को, ठीक है। और पॉइंट के इधर वाले अंक को कहते हैं पूर्ण संख्या खंड, पॉइंट के उधर वाले संख्या को कहते हैं दशमलव खंड। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 0.23, 0.23 है। तो इसको इसमें हम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले ब्लॉक बना लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जितना है लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, इसलिए हम 6 रो बना लिए हैं।
6 क्वेश्चन है, इसलिए हम 6 रो और कॉलम बना लिए हैं। देखिए पहला का इसमें हमें लिखना है। तो पहला देखिए बीच में पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट है, इकाई और दशांश के बीच में पॉइंट होता है। तो पॉइंट के इधर जो दिया रहेगा इधर लिखेंगे, यानी कि पॉइंट के इधर 2 3 है तो 2 3, ये है दशांश वाला और ये है शतांश वाला। तो दशांश वाला दशांश में लिखेंगे, शतांश वाला शतांश में। अब पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब आते हैं सेकेंड नंबर पर 4.08। 4.08 पॉइंट का मतलब यहाँ बीच में, तब पॉइंट के इधर वाला इधर लिखेंगे, इकाई अंक है ये, और पॉइंट के उधर वाला 08। अब थर्ड नंबर में आते हैं 24,427 है। 24,427 है तो उसको लिखेंगे। देखिए पॉइंट है यहाँ, पॉइंट के इधर वाला इधर लिखेंगे, पॉइंट के इधर 42 और 427 है पॉइंट के उधर। 3 नंबर में हो गया। 4 नंबर में देखते हैं 568.249। तो 568 इधर लिखेंगे 865.249। ठीक है। अब देखिए ये है 4,569.054। 4,569 ये हो गया पॉइंट के इधर वाला, और उधर वाला 054। अब देखिए पॉइंट के इधर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पॉइंट होता है तो 2 लिख देंगे, और फिर बाकी 0,0,0,8 और इसी तरह से हमारा स्थानीय मान सारणी बन गया। और अब आते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर पे। अब देखिए 2 नंबर पे आ जाते हैं। 2 नंबर में है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। इसमें देखिए क्या है, मान पहले आप सभी ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। 8,468 हिंदी में आपको दिया हुआ रहता था, लिखा हुआ रहता था, आप उसको गणित के फॉर्म में यानी कि नंबर में लिखते थे उसको। ठीक है, तो यही इसमें भी दिया हुआ है वही 508.24। जैसे जैसे है लिख देना है हमें। 500 पहले 8 है तो 508 लिख दिए, 508। फिर दशमलव लिखा हुआ है तो दशमलव लिखेंगे हम सभी, दशमलव। और फिर 2 4। देखिए दशमलव के बाद कोई भी अंक 2 4 24 हम नहीं बोल सकते हैं, 2 4 अलग अलग बोलेंगे हम, 2 और 4। अब देखिए 2322, पहले 2322। अब इसमें दशमलव कहीं नहीं लिखा हुआ है, कैसे पता करेंगे। 2322 हो गया, फिर एक दशांश। देखिए ये दशांश आ गया, यानी कि दशमलव के बाद पहला, तो यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा, फिर दशांश वाला लिखाएगा। एक दशांश बोल रहा है तो 1 लिखाएगा। फिर शतांश, दशांश के बाद शतांश आता है, शतांश के स्थान पर 7 है, 7 शतांश, तो 7 लिखेंगे। और फिर और 4 हजारवा, तो 4 यहाँ लिख देंगे हजारवा के स्थान पर। अब देखिए 302, ये तो सिंपल है 302, लेकिन हमें लिखना है क्या, दशमलव रूप में लिखना है। तो यहाँ 302 के बाद लास्ट में हम पॉइंट लगा देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया दशमलव के रूप में। फिर 10,504.003। देखिए 10,504, 10,504 लिख देंगे। फिर दशमलव का मतलब पॉइंट यहाँ लिख देंगे, फिर शून्य, पॉइंट के बाद है 0,0,3, 0,0,3। ये हो गया 2 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं 3 नंबर पे। अब देखिए 3 नंबर में है दशमलव के रूप में लिखना है, बट्टा वाला भिन्न के रूप में संख्या दे दिया गया है, उसको दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए दशमलव के रूप में जब भी भिन्न संख्या को लिखना रहेगा तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 100 से 7 में भाग लगाना है, 100 से 7 में, नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले में भाग होता है। तो भाग कभी लगेगा 100 से 7 में नहीं लगेगा, इसलिए हम पॉइंट 1 लिखेंगे। पॉइंट का काम होता है 1 0 देना, 1 0 देगा, अभी नहीं लगेगा। देखिए 100 के पारे में 70 आएगा नहीं ना, तो एक और 0 लेने के लिए एक और टैक्स भरना पड़ेगा, हमें एक और 0 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए एक और 0 आ गया, तब 1 0 पॉइंट फ्री में देता है, लेकिन एक और 0 वहीं पर, एक और 0 लेंगे ना वहीं पर, अगर एक ही जगह 2 0 लीजिएगा तो एक और टैक्स पहले वहाँ आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, 100 के पारा में 700 7 बार में 700, ये पूरा पूरी कट गया। देखिए
तो 0.07 आया, 0.07 आया, 0.07। अब देखिए पॉइंट के इधर हम 0 लिख देंगे जिससे कि अंक पता चले, ठीक है। अब देखिए इसको एक और तरीका से हम बना सकते हैं, भाग विधि द्वारा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भाग अगर नीचे अगर 100 या 100 रहे, 1000 रहे, तो हम बहुत ही सिंपल तरीका से बना सकते हैं। देखिए 7 बटा कितना है 100, तो देखिए इसमें कितना जीरो 2, तो देखिए 7 के बाद कम से कम पॉइंट लिख देंगे, 7 के बाद पॉइंट लिख देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक रहना चाहिए। तो यहाँ तो एक ही अंक है तो एक जीरो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इधर एक जीरो ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि जो पूर्ण संख्या का जो खंड है वो 0 है, ये दशमलव खंड है। ये देखिए एक और समझिए आप, जब भी इस तरह नीचे 100, 1000, 10,000 इस तरह का रहे तो 7 पहले आप लिख दीजिए, 7 के पहले पॉइंट लगा दीजिए। और देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक इधर रहना चाहिए पॉइंट के बाद, ठीक है। तो एक पहले से है तो एक 2 हो गया। अब पूर्ण संख्या खंड कुछ नहीं है तो 0.07। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन 0.07 है, तो मान लेते हैं पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कै गो अंक रहता है 2 गो, तो नीचे 2 जीरो मतलब कि 100, फिर वही आ गया। तो ये हो गया हमारा 0.07 आंसर। अब देखिए इस तरह का ये भिन्न का जोड़ आप नहीं बनाने लगे, ये सिंपल ही बन जाएगा। पहले 11 है तो 11 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। देखिए 3 नीचे 3/100 है, 3/100 यानी कि 100 से 3 में भाग देंगे, या हम अभी 2 तरीका बताएं उस तरीका से भी बना सकते हैं। 3 पहले लिख देंगे, 3 के बाद हमें 2 जीरो है तो 3 के 3 लिख के 2 अंक हमें पुराना है तो 0 और फिर पॉइंट, तो 0.03 हो गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़ना है तो 11 में देखिए पॉइंट नहीं है तो लास्ट में समझिए कि पॉइंट होता है, ठीक है। अब 0.03 पॉइंट हमेशा सामने रहना चाहिए, 0.03 ऊपर कुछ नहीं। अब जोड़ देंगे इसको, 3 का 3, 0 के 0, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, 11.03, 11.03 इसका हो गया आंसर। अब देखिए 3 नंबर देखते हैं, 2000 है, 300 है, 70 है, ठीक है। पहले इसको जोड़ लेंगे तीनों को, 2000, 370 और प्लस 4/10 है, 4/10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 जीरो है तो 4 के बाद पॉइंट 0.4 हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि देखिए 1 जीरो है तो पॉइंट 1 जीरो के बाद पॉइंट के बाद 1 अंक रहना चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद देखिए 1 अंक है ना, तो 0.04 इसका हो गया। प्लस अब 3/1000 है, 3/1000 को हम लिखेंगे कैसे, 3 लिख देंगे पहले। अब 3 अंक हमें पुराना है क्योंकि 3 जीरो है, तो 1 यहाँ हो गया, 2, 3 और फिर पॉइंट 0.003 हो जाएगा, यहाँ भी 0.003। अब देखिए तीनों को हमें जोड़ देना है, तो 2, 3, 7, 0। अब फिर देखिए इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट देंगे, लास्ट में पॉइंट दे देंगे जोड़ने के समय। फिर 0.4 पॉइंट सामने हमेशा रहना चाहिए, फिर 0.003। अब जोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं, 3, 0, 4, पॉइंट का पॉइंट, दशमलव का दशमलव हो जाएगा, 0 इधर है, 7 इधर, 3, 2, 2370.403, 2370.403। अब देखिए ये तो सिंपल है, 1 जीरो है, 10 है, 1 जीरो है, इसमें भाग देंगे तब 72.9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 जीरो है तो मतलब कि 1 अंक बाद पॉइंट दे देंगे। फिर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। अब देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 62.941। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ 1 जीरो था तो 1 अंक बाद पॉइंट दे दिए, यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक बाद पॉइंट दे दिए,
यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। यहाँ भी 2 जीरो था तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। यहाँ 1 जीरो था तो 1 अंक बाद पॉइंट दे दिए। 3 जीरो था 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। और इसी तरह से ये 5 तक हुआ। अब आगे आते हैं 6 से। अब देखिए 6 नंबर भी बड़ा क्वेश्चन है। पहले ये दोनों को जोड़ देंगे जो बिना फ्रैक्शन में है। देखिए ये दोनों जोड़ देंगे ये दोनों को तो 1070 हो जाएगा। ठीक है। अब प्लस देखिए 1 जीरो है नीचे तो 1 अंक बाद पॉइंट 0.01 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। फिर 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट दे देंगे 0.02। फिर 4 जीरो है तो 4 अंक बाद पॉइंट दे देंगे। ये देखिए हो गया। अब चारों को जोड़ देंगे। सबको पहले आप अलग लिख लीजिए, लास्ट में पॉइंट 0.01, 0.02, 0.0005, 5 आएगा 021.0701 1070.1205। अब देखिए ये किस तरह बनेगा। आप इसको एक और तरीके से इसको अलग करके इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करके फिर वो दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये पहले पूर्णांक को तोड़ देंगे। पूर्णांक से इसको मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में चेंज कर देंगे। 25 या 75 और 75 में 9 जोड़ देंगे तो 84/25। ठीक है। अब इसको नीचे वाले से ऊपर में भाग दे देंगे। 25 में 84 से भाग देंगे तो 25 या 75, 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। और फिर देखिए यहाँ पॉइंट देंगे। इसको हमें पूरा काटना है तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0.1 0 फ्री में दे देता है। 25 के पहाड़ा में 3 बार में 75 लगेगा फिर से। और फिर यहाँ बचेगा कितना 15। और फिर 0.1 0 दे दिया, यही 0.1 0 यहाँ फ्री में दे दिया। फिर 25 के पहाड़ा में 150 आता है 6 बार में तो 150 पूरी लग गया तो 3.36 इसका हो गया 3.36। अब देखिए 16/125 है तो नीचे वाले से ऊपर में भाग दे देंगे। 125 से भाग देंगे 16 में। देखिए पहले तो हमें दशमलव देना पड़ेगा क्योंकि 125 के पार में 16 आता ही नहीं, तो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 0 लगा के पॉइंट के मदद से 0 लगा देंगे। ठीक है। 0.1 0 फ्री में दे दिया। अब 125 लगेगा एक बार में। अब घटा देंगे 35 आ गया। देखिए अब पॉइंट यही पॉइंट यहाँ भी 1 0 दे देगा फ्री में। ठीक है। अब देखते हैं एक बार कितना बार में लगेगा। ये 2 बार में ही लगेगा 250,001। अब देखिए यही पॉइंट यहाँ फिर 0 दे देगा। अब 1000 इसके कितना बार में आएगा आ जाएगा ये अब 125 के पहाड़ा में 8 बार में ये कट जाएगा। 1000 8 बार में लग जाएगा पूरी। देखिए 0 पॉइंट के पहले एक 0 लगा देंगे 0.128 तो इसका हो गया 0.128। 17/5 है। अब 5 नीचे वाले से ऊपर में भाग देते हैं तो 5 से 17 में भाग देंगे तो 5 से 17 में भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा 15। यहाँ 2 बचेगा फिर पॉइंट से 1 0 आ जाएगा 5 चौके 20 पूरी एक कट जाएगा 3.4 आ गया इसका आंसर। अब देखिए 1/20 है तो 20 से
1 में भाग दे देंगे। अब देखिए 20 से 1 कभी नहीं कटेगा, इसलिए पॉइंट दे देंगे 0 से इसको और बड़ा करने के लिए। 1 0 आ गया, पॉइंट फ्री में दे दिया। अब देखिए 20 से अभी भी नहीं लगेगा, तो एक और मांगेंगे। तो एक जगह 2 नहीं हम ले सकते हैं, अगर लेंगे तो हमें एगो टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, 1 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी 2 डिजिट हम लिख सकते हैं। 20 के पारा में 100 5 बार में, ये पूरा पूरी कट गया, तो 0.05 लिख सकते हैं ना, 0.05 हो गया इसका आंसर। और इसी तरह इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।